इकडून घे ना. त्यांना पैसे 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 100 रुपये. दीपांते नए निशान का हो गया है. दक्षिणार्थी दक्षिणा 100 रुपये. पुष्पांजलि करा बरं. फुलाने हार बी दे. हात हात ओम नमः शंकराय नमः शिवाय शंकराय ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः वलपत्रं समर्पयामि नमः दीपम दर्शयामि नमः. दीपम से निशान का भोग लगाएं. ओम गुरुदेवाय विद्महे परब्रह्माय धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात्. आचमन करें. ओम नमः शिवाय शिवाय दक्षिणा अर्पित करें. ओम हिरण्यगर्भ गर्भस्थं हेम बीजं वाशवनंदपुण्य फलम तथा शांति गुरुष्मे. ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः हिरण्यगर्भं समर्पयामि नमः. अनिशैतं नमामि. ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः. निराजनं दर्शयामि नमः. निराजनान्ते जल आरती करें. ओम दशंगुं शांतिराप शांतिरोषध शांति वनस्पति शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्गुं शांति रव शांति श्यामा शांति रेधि. जल आरती समर्पयामि. ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः. मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमः. विशेष अर्घ्य अर्पित करें. ओम ब्रह्मानंदं परम शुद्धं केवलं ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं वल्मचलं शब्दसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणितं सद्गुरुं तं नमामि. विशेष अर्घ्यम. ओम हर हर महादेव. जास्त टाकले असे कमी पाहिजेत ते. मारा मी
ओके ठीक है जा इथे थोडं खाली बसून लागायचं नाव केलं झालं ते राम वरती बघा. असं टच करा कश टाक बघा की आता तो फुल्ले का सतगुरुदेव भगवान की जय, गुरुदेव की जय, गुरुदेव भगवान की जय, पिता संसाधक परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। गुरुदेव भगवान की सीता संसाधक परिवार की, सीता संसाधक परिवार की, वंदनीय माता जी की, वंदनीय माता जी की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। एवढं लेट गुरुदेव की वंदनीय माता जी की, सीता संसाधक परिवार की, गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, सीता संसाधक परिवार की जय, सीता संसाधक परिवार की जय, गुरुदेव भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। भगवान
उनसे ज्ञान को प्राप्त करें। यह स्थान अत्यंत प्राचीनतम सिद्ध स्थानों में से एक है, जो अनेकों ऋषि मुनियों की तपस्थली रही है। और ऐसे पवित्र धाम में हम सब का सौभाग्य है कि हम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बैठकर और उनका आशीर्वाद को प्राप्त कर रहे हैं। और ऐसे धाम में जब हम सद्गुरुदेव का आवाहन करते हैं तो अपने आप हमारे मन में एक रोमांच सा उत्पन्न हो जाता है, रोम रोम हमारा पुलकित हो जाता है, रोम रोम अपने आप में चैतन्य हो जाता है। इसलिए जब हम सद्गुरुदेव का आवाहन करें तो आप सबसे निवेदन है कि एकदम शांत भाव से बैठें। ये बच्चा जो टोपी में इसको लेके, इसके गार्जियन कौन है? खड़े हो जाओ। उसके गार्जियन कौन है उसके साथ में? पहले मैंने कहा था कौन है उसके साथ, माता पिता कौन है उसके? बोले परम पूज्य गुरुदेव की। एकदम सावधान होकर बैठे, सावधान यानी रीढ़ की हड्डी एकदम। जब याद तेरी आ जाती है, दिल दर्द का मारा होता
एक अजब नजारा होता है। कब से है दर्श की प्यासी अखियाँ, हर जगह ढूंढते हैं तुमको। अब देर न करना मेरे प्रभु, बस ध्यान तुम्हारा होता है। अब देर न करना मेरे प्रभु, बस ध्यान तुम्हारा होता है। सभी लोग दोनों बाहें फैलाते हुए आसमान की ओर ताकते हुए गदगद कंठ से अश्रुपूरित नेत्रों से पूरे भाव के साथ एक साथ कहे, हे गुरुदेव, आवा है आमी, पूरी जोर से आवा है आमी, 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 सदा पूर्ण मदेव कुल प्राणोर्वदारे वैतं सदैव चिन्त्यं विचिन्त्यं भवमेकरूपं गुरुत्वं शरण्यं त्वमेवं शरण्यम् आवाहयामि 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 सदैव सत्तां पूर्णमदेव चिन्त्यं गुरुत्वं शरण्यं त्वमेवं शरण्यं बोलो आवाहयामि आयामि आवाहयामि आवाहयामि आयामि आवाहयामि 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 दीर्घोस देवा परिपूर्ण सिंधु ज्ञाने तेनोपम परिचिन्त्यामि सिन्धुवता पूर्णमदेव तुभ्यं गुरुत्वं शरण्यं त्वमेवं शरण्यं बोलो आवाहयामि आवाहयामि आवाहयामि
आवाहयामि आवाहयामि आवाहयामि आवाहयामि आवाहयामि आवाहयामि न जानामि पूजा न जानामि ध्यानं न जानामि वेदो न वेदेवाक्यं न जानामि तीर्थो न ध्यानं न चैवं एको हि मन्त्रं गुरुत्वं शरण्यं बोलो आवाहयामि 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 त्वं ब्रह्म रूपं रुद्रस्वरूपं विष्णुस्वरूपं देवस्वरूपम् आत्मस्वरूपं ब्रह्मस्वरूपं त्वमेव शरण्यम् आवाहयामि 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 परिपूर्ण सिन्धुं त्वमेवं सदाहं आवाहयामि गुरुर्वेवदन्तं त्वमेवं शरण्यं त्वमेवं शरण्यम् आवाहयामि 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 चैतन्य रूपं भवतं सदैव ज्ञानोच्छ्वासं सहितं तदेव देवोत्तया पूर्णमदेव शक्तिं गुरुत्वं शरण्यं त्वमेवं शरणं बोलो आवाहयामि 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 आवाहयामि
परम वंदनीय माता जी की, परम वंदनीय माता जी की, श्री गुरुदेव की। ओम हर हर महादेव। प्रगति करें, साधुवाद के पात्र हैं, जोरदार ताली बजाएं, जोरदार कर्तध्वनि करेंगे। भाई विलास लांगड़े जी समर्पित शिष्य हैं, जीवन दायी शिष्य के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। जोरदार ताली बजाएं, जोरदार कर्तध्वनि करें। विजय सालवे, भाई विजय सालवे जी बहुत दूर से आकर और पूरे क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। सालवे जी जोरदार ताली बजाएं, जोरदार कर्तध्वनि करें। सोलापुर से परमेश्वर विराजदार, सोलापुर से परमेश्वर विराजदार, जोरदार ताली बजाएं। श्री ठाकरे जी और पंकज घाटे जी, श्री ठाकरे जी और पंकज घाटे जी अत्यंत समर्पित शिष्य हैं। इनके बारे में तो सब लोग जानते हैं, अत्यंत मृदुभाषी हैं और पूरे विदर्भ क्षेत्र में इन्होंने वहाँ के समस्त भाई बहनों के साथ मिलकर और गुरु के ज्ञान की ज्योत जगाई है। समस्त विदर्भ के क्षेत्र के जो भाई बहन हैं, पूरे देश में जितने नेतृत्व में एक साथ कार्य करते हैं, वे सब अपने आप में साधुवाद के पात्र हैं। जोरदार ताली बजाएं। वासुदेव ठाकरे जी, भाई पंकज घाटे जी सब परिवार आए। चंदपुर से विलास खांडरे, राजेश नाचरे जी, भाई वतन कोकास जी भी अत्यंत समर्पित शिष्य हैं, सब परिवार आएंगे। वतन कोकास जी, सुनील अखाड़े जी, जोरदार ताली बजाएं, जोरदार कर्तध्वनि करें। अकोला से रविंद्र अवचार जी समर्पित शिष्य हैं और कई शिविरों में वे पूरी तन्मयता से भाग ले चुके हैं। जोरदार ताली बजाएं। नरेंद्र काटे खाए जी गोंदिया से, भंडारा से, काटे खाए जी जोरदार ताली बजाएं। प्रेम सिंह बाघेल, विजय जायसवाल, नागेश तिड़के, ज्ञानेश्वर शेरकर, राजेश शाम्बरे, आशीष खत्री भाई मिलकर आगे बढ़े और पूरे महाराष्ट्र प्रदेश से सबका सहयोग मिला है। अगर किसी का नाम, अधिकतर नाम उन्होंने लिखे हैं, रह गए होंगे तो अन्यथा नहीं लेंगे। जोरदार ताली बजाएं, जोरदार कर्तध्वनि करें। विजय जायसवाल, नागेश तिड़के, ज्ञानेश्वर शेरकर, राजेश शाम्बरे, आशीष खत्री, सुदाम नरके, सोमेश अख्तरकर, पूना से प्रणय महाजन, पूना से ही नीलिमा महाजन, जोरदार ताली बजाएं। मुंबई से भाई तुलसी महतो, नागसेन पवार, अजय मंचेकर, भाई कैलाश कौटे जी, बहन मीना कौटे, निखिल कौटे, जोरदार ताली बजाएं, जोरदार कर्तध्वनि करें। डॉक्टर सतीश मुंबई से, प्रदीप शेड़के, जोरदार ताली बजाएं, जोरदार कर्तध्वनि करें। सीताबाई बद्दी छोड़े गुपिया, मेजर नागर गोजे, जोरदार ताली बजाएं। अमर मानवलकर, चतुर सिंह बहुरे, काल भाटी नायमाने, अमर कल्याणकर, मोती रमा जी, भाई रमाकांत सोनी, जोरदार ताली बजाएं। पाचोरा से डॉक्टर गवली, नानू भाई शर्मा, राजेश सोनोने जी, अकोला से भाई राजेश सोनोने जी, बीके कापड़े, मारुति राव बागर, बाबा जरे, अशोक वीघे, अमोल नवगरे, प्रकाश गायकवाड़, जोरदार ताली बजाएं। तालियों के माध्यम से हम पूज्य गुरुदेव के चरणों की अवहेलना करते हैं, इसलिए जोरदार ताली बजाएं, जोरदार कर्तध्वनि करें। अमोल सिंधे, भुसावल से मुकुंद भावे, गुड़गांव से किरण कुमार यादव। बिना गुरु चादर का बहन आप मंच पे आइए, ऐसे नहीं, गुरु चादर चाहिए आपको। पुराने हैं तो इसलिए गुरु चादर कंपलसरी है, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं होता है। अमोघ नवगरे, प्रकाश गायकवाड़, शंकर शुरवे, शैलादाई ठोंबे, अमोल शिंदे, भुसावल से मुकुंद भावे, गुड़गांव से दिलीप कुमार यादव, सुभाष पंडित, देवीदास भावसार, जेपी कोन्ने, विनोद राहुल, गजानन सैनी, बलदेव सैनी, सौ परिवार, लक्ष्मण पंडित, राम प्रताप सैनी, जोरदार ताली बजाएं, जोरदार कर्तध्वनि करें। सोलापुर से परमेश्वर विराजदार,
प्रणय महाजन, ये तो नाम हो चुके हैं। पूना से प्रणय महाजन, नीलमा महाजन और अविनाश थोरात। जोरदार ताली बजाएं, जोरदार करतध्वनि करें। अहमदनगर से प्रवीण भंडारेकर, अहमदनगर से अक्षय जोमरे, पुणे से ही गौरव जेगड़े, वर्धा से चंदमान टुकरे, नांदेड़ से धनसी मंसूले, वर्धा से भाई शिवा गवाने, मुंबई से रवि गायकवाड़, कैलाश लोखंडे और राम पलट मुंबई से। जोरदार ताली बजाएं, जोरदार करतध्वनि करें। यवतमाल से भाई श्रीकांत चौधरी जी, यवतमाल से भाई श्रीकांत चौधरी जी अत्यंत समर्पित शिष्य हैं और निरंतर गुरु कार्य में लगे रहते हैं। अनेकों शिविरों का सफल आयोजन कर चुके हैं भाई श्रीकांत चौधरी जी। जोरदार ताली बजाएं, जोरदार करतध्वनि करेंगे। हाँ जी, दो दो करके आ जाइए। तालियों के माध्यम से हम पूज्य गुरुदेव के चरणों की अवहेलना करते हैं, इसलिए तालियां बजाते रहें। जोरदार ताली बजाएं, जोरदार करतध्वनि करेंगे। जोरदार ताली बजाएं, जोरदार करतध्वनि करें। आगे से कार्यकर्ता बैठेंगे। हाँ जी, दो दो करके आ जाए। बोलिए पूज्य गुरुदेव की भाई शिवा, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, परम वंदनीय माता जी की, पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की। ओम हर हर महादेव। बोले परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय। ओम हर हर महादेव। अब तुम मुझे से जोड़ लो बंधन, जन्म जन्म में भर माया। धूल चढ़ने की सोना, चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। छू लेने दो इन चरणों को, छू लेने दो इन चरणों को, बन जाने दो सोना। चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना।
एक ज्योतिर्लिंग जिसकी महिमा, जिसका प्रभाव पूरा भारतवर्ष और विश्व के समस्त साधक, तपस्वी, योगी, महर्षि अनुभव करते हैं कि इस की महत्ता क्या है, और उसी के प्रांगण में बैठकर उस क्षेत्र के प्रभाव से युक्त होकर हम सब यहाँ गुरु भाई बहन मिलकर वही एक शास्त्र शक्ति वही करते हुए यहाँ आए हैं और यहाँ बैठे हैं और गुरु ज्ञान, गुरु चिंतन, गुरु क्रिया, गुरु तत्व को सार को अपने अंदर और अधिक समेटने की क्रिया कर रहे हैं। जिन्होंने भी इस शिविर के माध्यम से कार्य किया है और इस स्थान पाने का मुझे सुखद अनुभव प्राप्त हुआ और आपसे वार्तालाप आनंद प्राप्त हुआ। जिन्होंने निस्वार्थ भाव से वह सेवा की है, उन सबको मैं पूर्ण रूप से आशा प्रदान करता हूं कि जीवन की मंगल कामना करता हूं। और यही चिंतन, यही क्रिया कि हम यहां भारतवर्ष में जन्मे हैं, यहां गणपति है, यहां दुर्गा है, यहां लक्ष्मी है, यहां समस्त योगियों ने, श्री सद्गुरुओं ने जन्म लिया। तो फिर जनमानस के बीच में यह मन में यह प्रश्न अवश्य उठता है कि हम इतने दरिद्र क्यों हैं, इतने रोगयुक्त क्यों हैं और हमारे जीवन के जो कार्य है वो पूर्ण क्यों नहीं हो पाते, हमारे अंदर हमें वो संपन्नता प्राप्त क्यों नहीं हो पाती। और यह स्वाभाविक है कि मनुष्य तुलना करता है पार्श्व जगत के आसपास से। हम प्राय सोचते हैं कि उनके पास अधिक धन है, उनके पास अधिक संपदा है और वे अधिक जीवन में सफल है। यह हमारा एक खोखला विचार है कि वे अधिक संपन्न है, वे अधिक धन के मामले में आगे बढ़े हुए हैं, क्योंकि जब तक हम उनके जीवन को अधिक करीब से देखेंगे नहीं, अधिक देखेंगे नहीं, कि तो हमें ज्ञात नहीं होगा कि उनका जीवन एक संतोष पर जीवन नहीं है। उनका जीवन एक यंत्र के समान जीवन है। पत्नी अलग दौड़ती है, पति अलग दौड़ता है, बच्चे अलग दौड़ते हैं, हफ्ते में एक बार मिल पाते हैं और एक पारिवारिक जो माहौल होता है वह उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता। इसका तात्पर्य यह नहीं कि हमारे जीवन में कमी नहीं है, हमारे जीवन में कमी है। कहीं कहीं किसी दृष्टि से किसी के पास धन की कमी है, किसी के पास रोग है, किसी के पास पारिवारिक कलह है, किसी के पास शत्रु बाधा है। कहीं कहीं जीवन में न्यूनता अवश्य रहती है। मनुष्य जीवन में धर्म जीवन में प्राप्त किया, मनुष्य जीवन को और इस शरीर को प्राप्त किया है, तो अवश्य जीवन को ऊंचा उठाने के लिए, जीवन को एक कर्तव्य दायित्व को पूरा करने के लिए जीवन में कोई न कोई कमी अवश्य रहती है। और जब हमारे जीवन में एक आस्था और धर्म का एक स्तंभ नहीं बन पाता है, हमारे जीवन में जब एक धर्म का स्थान नहीं रह पाता, तब हमारे जीवन में कमी आती है। यदि मैं मंत्र आज आपको दूं और वह मंत्र 10 दिन बाद, 20 दिन बाद जब फले, तो वह मंत्र की महत्ता है। और यदि वह मंत्र 10 वर्ष बाद फले, 20 वर्ष बाद फले, तो उसकी मंत्र का महत्ता नहीं, क्योंकि वह समय पर कोई उपयोगी नहीं हुआ है। इसलिए जब तक हमारे जीवन में एक रूपता नहीं आएगी, एक गुरु के समकक्ष रूप से खड़े होने की क्रिया नहीं आएगी, क्षमता नहीं आएगी, तब तक न तो देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, न सद्गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। गुरु हमें अधिक ज्ञान दे, चेतना दे, सिद्धि दे, पूर्णता दे, और यदि हमारा जो ग्रहण करने की क्षमता ही नहीं है, यदि हमारा स्विच बोर्ड ही खराब है, तो कितना भी वह सद्गुरु प्रयास कर ले, वह लाइट आ नहीं सकती है, उसमें वह
क्रिया प्राप्त हो ही नहीं सकती। इससे जब हमारे जीवन में कोई सदगुरु हमें ज्ञान दे, मंत्र दे, और वह मंत्र केवल कानों से सुनने के लिए नहीं, केवल वह श्रवण करने के लिए नहीं, उस मंत्र का जो तेजस्वी प्रभाव है, वो क्रिया है, जब हमारे रोम रोम प्रतिरोम में वो चैतन्य जागृत की क्रिया करता है, जो हजारों अदृश्य आंखों से वो ग्रहण करने की क्षमता रखता है, तो वह मंत्र हमारे फलदायी होता है। तो उस मंत्र का, उस चेतना का, उस ज्ञान को, उस सिद्धि का, उस पूर्णता का हमारे पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमारे यहाँ जन्म से, जब हम जन्म लेते हैं इस भारतवर्ष में, इस सनातन धर्म में, तो हमारे जीवन में ही, हमारे शुरुआत से, बचपन से ही हमारे जीवन में एक आस्था, एक विश्वास, एक प्रेम, एक समर्पण की भावना नित्य दिन प्रतिदिन हमें हमारे परिजनों से, हमारे स्वजनों से हमें प्राप्त होती चली जाती है, ताकि एकाग्र चित्त से, एक चित्त भाव से लेकर हम उस मंत्र को, उस गुरु क्रिया को, उस चेतने को, प्रभाव को हम अपने अंदर उतार सकें। इसलिए जब हमारे अंदर वह एक समर्पण करने की भावना नहीं होगी, हमारे अंदर वह चिंतन करने की भावना नहीं होगी, हमारे अंदर आस्था, विश्वास, प्रेम की भावना जागृत नहीं होगी, तब तक हम उस क्रिया का लाभ नहीं ले पाए। जिस प्रकार से गंगा में नहाने के पश्चात एक अलग ही अनुभूति प्राप्त होती है, एक अलग ही अलग चेतना का प्रभाव होता है, चाहे वह पानी कैसा भी क्यों न हो, चाहे वह उसमें हजारों लाखों लोग नहा चुके हो उस पानी का, लेकिन हमें एक अलग अनुभूति प्राप्त होती कि इस गंगा नहाने के बाद हमारे अंदर उस चेतना का पता अवश्य ही होगा। लाखों लाखों लोग हरिद्वार में रहते हैं, आसपास रहते हैं, लेकिन उन्हें उस प्रकार की क्रिया भाव प्राप्त नहीं होता, क्योंकि जो एक सहज रूप से मिल जाता है, एक आसानी से प्राप्त हो जाता है, उसकी महत्ता जीवन में समाप्त हो जाती, कम हो जाती। इसी प्रकार से सदगुरु और शिष्य का इस जीवन में एक मिलन है, उस क्रिया है। केवल एक कहने मात्र से सदगुरु प्राप्ति हो सकती है, न तो बिन बनाए, न तो गुरु आ सकते हैं, न गुरु की क्रिया प्राप्त हो सकती है, न वह चेतन प्राप्त हो सकती है। जब शिष्य अपने हृदय से आवाज देता है, अपनी आत्मीयता से आवाज देता है, अपने अंदर से क्रिया को प्राप्त करने के लिए वह अग्रसर होता है, एक जुड़ाव करने की क्रिया में आगे बढ़ता है, तभी गुरु की चेतनता प्राप्त होती है। क्योंकि संसार में चैतन्यता, ज्ञान, सिद्धि, पूर्णता यह सदगुरु के माध्यम से व्याप्त है। किसी भी कोने में चले जाएं, चाहे भारतवर्ष का, चाहे हो, चाहे कहीं किसी भी भूभाग में, क्षेत्र में हो, वे अपने क्रिया के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से, अपनी चेतना के माध्यम से, वह अपने मुख से वह ज्ञान देते रहते हैं, वह एक संचालित करते रहते हैं। लेकिन जो वास्तव में, जिसके मन में प्रेम का भाव होता है, आत्मिक भाव होता है, चेतन भाव होता है, जो एक समर्पण भाव होता है, वही वो उसे प्राप्त कर पाता है। इसलिए जब हम यह चिंतन करते हैं कि हमें कुछ आगे बढ़ना है, हमें कुछ प्राप्त करना है, तो यदि बुद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेंगे तो हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। जब एक आस्था के माध्यम से जीवन में आगे बढ़ेंगे, तभी वह कुछ प्राप्त होने की क्रिया में प्राप्त हो पाएगा। क्योंकि व्यक्ति अपने दो प्रकार से जीवन जीता है, एक उसके जीवन में एक आस्था होता है, एक जीवन में एक समर्पण भावना होती है, एक दूसरा उसके जीवन में बुद्धि होती है। बुद्धि कहती है कि तो मैं शादी करके लेकर आया हूँ, इसकी ड्यूटी की, मेरे लिए खाना बनाए, मेरे लिए वह भोजन बनाए, मेरे लिए यह ध्यान रखे, वह एक बुद्धि कहती है। और बुद्धि के माध्यम से जीवन में प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। यदि मन में प्रेम ही नहीं है, मन में एक अंदर की क्रिया नहीं है, तो 20 वर्ष रहने के पश्चात भी यदि पति साथ रहते हैं तो एक दूसरे का लाभ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अंदर एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं है, एक प्रेम नहीं है, एक क्रिया नहीं है, क्योंकि वह जीवन एक बुद्धि के माध्यम से जीवन जी रहे हैं।
बुद्धि कहती है तो ये पत्थर है, शिवलिंग है ही नहीं, इससे कोई लाभ नहीं हो पाएगा। लेकिन जब मन में एक अलग प्रकार की धारणा अवधित होती है, एक अलग ही चैतन्य की क्रिया प्राप्त होती है, के अंदर एक समर्पण भावना प्राप्त होती है, तो यह हम ये जानते हैं कि यह शिवलिंग है और शिवलिंग की पूजा अर्चना करने के माध्यम से हमें जीवन में ज्ञान अवश्य प्राप्त होगा, हमें अवश्य अवश्य प्राप्त होगा। क्योंकि यह एक सीधा सीधा प्रश्न, एक आस्था का प्रश्न होता है, पूर्ण रूप से एक समर्पण भाव का एक जागृत होता है, तो वह क्रिया होती है। इसलिए जब दशरथ ने सोचा कि मेरे अपने बच्चों की लालन पोषण करना, उन्हें अच्छी दीक्षा देनी, उन्हें ज्ञान देना है, तो राजकुल में गुरु वशिष्ठ थे, लेकिन उन्होंने अपने पुत्रों को वशिष्ठ के पास नहीं भेजा, क्योंकि वे जानते थे कि राजकुल में रहकर, इस में यहां रहकर वे अच्छी तरह से वह ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उनके अंदर वह कमर था प्राप्त होगी, उनके अंदर वह क्रिया प्राप्त नहीं होगी। इसलिए उन्होंने अपने पुत्रों को विश्वामित्र के पास भेजा। विश्वामित्र उस समय के बहुत ही श्रेष्ठ ऋषि महर्षि थे और उन्होंने उनके पास भेजा। तो उन्होंने कहा कि जब यह मुझे 100% सौंपेंगे अपने आप को, तभी उन्हें कुछ उन्हें बना पाऊंगा, चाहे धर्म में, चाहे शास्त्र में, चाहे धनुर्विद्या में, चाहे वह वर में, चाहे चेतना में, चाहे सिद्धियों में, ज्ञान में। ये एक सामान्य राजा नहीं कहलाएंगे, बल्कि भगवान कहलाएंगे। लेकिन उन्हें अपने आप को पूरी तरह से सौंपना होगा, तभी मैं उन्हें कुछ बना पाऊंगा। अन्यथा एक सामान्य राजा बनकर रह जाएगा, भूभाग पर राज होगा, लेकिन उस जीवन का कोई क्रिया नहीं होगा, क्योंकि हजार राजा हुए हैं। तब दशरथ ने विश्वामित्र के पास उन पुत्रों को सौंपा और वे एक सामान्य राजा से एक सामान्य राजपुत्र के माध्यम से वे एक उस समय के एक प्रतापी भगवान कहलाए और हजारों वर्ष पश्चात उनकी कीर्ति और सम्मान वे बरकरार है, क्योंकि उन्होंने ऐसी विद्वता अपने शत्रु से प्राप्त की। क्योंकि सामान्य तरह से वे भी एक बालक थे, जैसे प्रकार से बालक दौड़ते करते दौड़ते, उसी प्रकार से बालक थे। लेकिन एक समर्थ श्रेष्ठ गुरु के संपर्क में आकर, उनके सहचर्य में आकर, उनके मन में उनके प्रति एक अगाध प्रेम था, आस्था थी, उनके माध्यम से वे अपने जीवन का सहित निर्माण कर पाए। इसी प्रकार से हमारा जीवन है, क्योंकि हमें जीवन की ज्ञात नहीं कि जीवन की डोर कहाँ है, जीवन का मर्म क्या है, चिंतन क्या है, क्रिया क्या है, कार्य क्या है, क्या हमें जीवन प्राप्त करना है, केवल भौतिक वस्तुओं को संग्रह करना है, भौतिक चीजों को प्राप्त करना है, या जीवन मेरे आध्यात्मिक होना चाहिए, जीवन में क्रिया होनी चाहिए। यह सामान्यतः मनुष्य को प्राप्त नहीं हो पाता कि उन्हें वह क्रिया प्राप्त हो सके। लेकिन जब एक श्रेष्ठ सद्गुरु के संपर्क में आते हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, चेतना प्राप्त करते हैं, तब वे जीवन के आधारभूत नियमों को समझते हैं कि जीवन को मुझे कहां पर स्थापित करना है। इसलिए जब बुद्धि को परे हटते हुए, जब मनुष्य अपने जीवन में, जब धर्म में, जब एक प्रकार से एक क्रिया करता है, जितनी आस्था ब्राह्मणों में, तीर्थ में, सद्गुरु में, ज्ञान एवं तपस्या में जितनी आपकी आस्था होगी, उतना ही आपको वह फल प्राप्त होगा। और यह जीवन की क्रिया है, जीवन का एक चिंतन है, क्योंकि हजारों किताबें पोथियों में लिखी रहती है। हजारों माध्यम से हमें नैतिकता प्राप्त नहीं हो सकती, धन के माध्यम से हमें आनंद प्राप्त नहीं हो सकता, धन के माध्यम से हम सुख संतोष को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जीवन में जो एक आनंद होना चाहिए, जीवन की जो अनुभूति होनी चाहिए, जीवन की जो क्रिया होनी चाहिए, जो चेतना ज्ञान होना चाहिए, वह हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमारा जीवन एक गुरु का जीवन है, एक नीरस जीवन है, इसमें केवल आपाधापी है, एक होड़ है, और होड़ के माध्यम से हम एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, तीसरा जन्म लेते रहते हैं और वह चक्र चलता रहता है। इसलिए जीवन को दो प्रकार से जीवन जिया जाता है। एक जीवन भोग होता है, भोग का तात्पर्य कि हम अपने जीवन में जो भी हमारी इच्छाएं पूर्ति हो, जो भी हमारी इच्छाएं हैं, वो हमें निरंतर हमारी इच्छा पूर्ति होती है, हमारे कर्म के माध्यम से लिप्त हो जाना। लिप्त हो गए तो फिर हमारा जीवन वही समाप्त हो जाता है। दूसरा होता है योग के माध्यम से। योग का माध्यम होता है, योग का तात्पर्य होता है मोक्ष की प्राप्ति करना। योग यह नहीं होता है कि हम कर लेते हैं तो वह मोक्ष होता है, यह नहीं कि मरने के बाद मोक्ष प्राप्त होगा, मरने के बाद किसी देखा क्या देखा है, अभी तक वह क्रिया में ज्ञात नहीं है। लेकिन मोक्ष का प्राप्ति कि हम अपने जीवन की समस्त
क्रियाओं को पूर्ण करने के बाद हमें मोक्ष प्राप्त हो, ताकि जो हमारे जीवन की क्रिया है भोग और मोक्ष वो हमें पूर्ण तरह से प्राप्त हो। लेकिन व्यक्ति अपने तृष्णाओं में उलझा रहता है, एक तृष्णा है तो दूसरी इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा होती है तीसरी हो जाती है, क्योंकि तृष्णाओं को अंत नहीं है। लेकिन जब मोक्ष प्राप्ति का एक माध्यम ढूंढते हैं सतगुरु माध्यम से, तब हमें उस क्रिया को पूर्ण करने के लिए एक चिंतन प्राप्त होता है कि मुझे अपने जीवन में दोनों बैलेंस करना है। केवल भोग के माध्यम से जीवन जीना नहीं, भोग एक पद्धति एक प्रणाली है कि हमें जीवन प्राप्त होना चाहिए, लेकिन हमारा धैर्य होना चाहिए मोक्ष की प्राप्ति करना। तो वह क्रिया एक जीवन का उद्देश्य उदाहरण दिया। जीवन नैतिकता के माध्यम से जीवन भगवान बनते हैं। यदि भगवान बनने तो एक इतने टाटा बिरला है, इतने धनी सब भगवान बन जाते हैं। केवल धन के माध्यम से जीवन नैतिकता प्राप्त नहीं हो सकती, केवल धन के माध्यम से जीवन की एक शेष जीवन प्राप्त नहीं हो सकता। इसके लिए हमें जीवन में एक आस्था करनी, प्रेम रखना हो, ताकि हमें जीवन में वह एक चिंतन प्राप्त हो। और वह क्रिया वह एक पिंजरे में बंद के समान का जीवन है। वह नहीं जानता कि राजहंस का जिस प्रकार से हंस उड़ता है, मानसों लोग उस सदगुरु चरणों में बैठकर पूर्ण से आशा विश्वास प्रेम का समर्पण लेकर हमें जीवन की उच्चता तक पहुंचना है, जहां एक जीवन की क्रिया हो। और यह जीवन में सर्वोपरि है कि जीवन में एक आलोचना एक मनुष्य का स्वभाव होता है। जल्दी मनुष्य आलोचना करने लग जाता है। आप सोचते हैं कि हनुमान जी को 5 रुपए चढ़ाए, 100 रुपए चढ़ाए, 1 किलो का वो चढ़ाया और हमारे लॉटरी लग जाए, हमारे बेटे की शादी हो जाए, बच्चे की शादी हो जाए, हम ये प्राय अपने जीवन में करते हैं। अगर ये 5 रुपए चढ़ाने से 100 रुपए चढ़ाने से यदि हनुमान जी लॉटरी लाए तो 1000 लाखों लोगों को लॉटरी लग जाती है। यह एक प्रकार की एक अन्य क्रिया है कि हम उस हनुमान जी की जो शक्ति जो क्रिया कार्य है वह हम नहीं पूछ रहे हैं, उसे प्राप्त करने की चेतन या उस साधा स्थिति को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। केवल हम यह करें कि हमने 5 रुपये चढ़ा 100 चढ़ा दिया और हमारा कार्य पूरा कर, हमारा कर्तव्य पूरा हो गया, बाकी करेंगे जो हनुमान जी करेंगे। क्योंकि इस प्रकार से हम फिर उस आस्था से परे हटते हैं कि हमारे कार्य नहीं हुआ, हमें इतने ये किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे अंदर वह एक ईश्वर के प्रति एक धर्म के प्रति हमारा आस्था खत्म होती है, क्योंकि हमने कार्य ऐसा किया है। हम स्वयं सक्षम योग्य क्यों नहीं बन पा रहे, उस बारे में कभी विवेचन नहीं करते हैं। हम स्वयं एक आराधना, एक शक्ति, एक ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे, उसमें विवेचन नहीं करते हैं। केवल आलोचना करने लग जाते हैं। तो आलोचना करना जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता होती है। एक आलोचक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ही प्राप्त नहीं करता, केवल वह द्वंद्व में फंसा रहता है, क्योंकि वह केवल अंडर क्रिया कर रहा है। जो हनुमान जी के पास शक्ति है, जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, चेतन है, उस सिद्धि के माध्यम से, साधक के माध्यम से वो हनुमान जी को बल प्राप्त किया है, ताकि उसमें मैं शत्रु को मदन कर सकूं। वह क्रिया होनी चाहिए। वह एक धर्म का सही स्वरूप है। हमने धर्म को एक अलग क्रिया कर दी, हमने सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दिया कि लक्ष्मी जी की आरती करूं, लक्ष्मी जी ये करूं, ये हमें प्राप्त हो जाएगी। लेकिन कर क्या रहे हैं वह हमें ज्ञात नहीं है। आलस्य कर रहे हैं, अकर्मठता है, जीवन में अकर्म क्रिया है, जीवन में कुछ चेतना नहीं, ज्ञान नहीं है, पूर्णता नहीं है, आस्था नहीं है। केवल वह एक सिंपल सा एक पूजन करके वह रह जाते हैं। तो जब तक एक सही तो पूजक नहीं बनेंगे, एक मांत्रिक नहीं बनेंगे, तांत्रिक नहीं बनेंगे, एक योग्य नहीं बनेंगे, तब तक एक सीधा जुड़ाव नहीं होगा। सीधा जुड़ाव हमारे अंदर एक 10% सीधा जुड़ाव होना चाहिए, ताकि हम कुछ भी क्रिया करें, कार्य करें, उनका फल हमेशा प्राप्त होना चाहिए। क्योंकि हमने अपने आप को घेरे में बांध लिया, तो उस घेरे बांधकर हम अपने आप में एक, हमें लगता है कि हम सुरक्षित है, लेकिन हम थोड़ा सा भय आता है, छोटी मोटी बाधा आती है, इधर छुपड़ लग जाते हैं। 40-50 वर्ष की आयु में रोग लग जाते हैं, क्योंकि उस घेरे में हमने कुछ ऐसा कुछ चिंतन किया ही नहीं, कुछ साधना नहीं की, तपस्या नहीं की, पूजा नहीं की, अर्चना की, कुछ चेतना की क्रिया नहीं की, केवल एक छोटी मोटी क्रिया की। उसके माध्यम से जीवन में श्री तपस्वी योगी नहीं बना जाता। इसके लिए एक आराध्य मानकर जीवन में वह चेतना प्राप्त करने के लिए वह कर्तव्य मूड होना पड़ता है, ताकि जीवन में हम कुछ कर सके। और यही ज्ञान, यही चेतना, यही सिद्धि, पूर्णता कि हम एक निर्वाह के पाती हमें जीवन में भोग और मोक्ष प्राप्त हो, ऐसे आप सब प्रदेश आशा प्रदान करता हूँ और आपकी जीवन की मंगल कामना करता हूँ। बोले गुरुदेव की। परम
परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, परम वंदनीय माता जी की। ओम हर हर महादेव। खड़े हो जाएं आप लोग, कार्यकर्ता मंच की बाई तरफ आ जाएं, मिलने वाले स्थान की तरफ। बोलिए पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की। ओम हर हर महादेव। बोलिए पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, परम वंदनीय माता जी की। पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव। एक एक करके मिलने के बाद आज की जो शिविर साहिब गणपति लक्ष्मी साधना, इस साधना में आप अवश्य भाग लें। साधना सामग्री, साधना पैकेट उपलब्ध है, आप उसमें उसे प्राप्त कर लें। वरीयता देंगे। बाकी भाई और बहनों की एक ही लाइन होगी मिलने की, लेकिन अगर किसी की गोदी में छोटे बच्चे हैं या कोई बुजुर्ग है, वो चाहे तो उसे आप आगे आने दें, उसे पहले दर्शन कर लेना। नहीं फक्त हे सामग्री दो चार आदमी मैं भी नहीं समझ पाया ना थोड़ी चाट कुठे मंत्राचा चाट कुठे लावला तुम्ही मंत्राचा चाट अरे तिकडे इथं लावा ना आणा इथं हा इथं लावा नाही महाखाली स्पेशल महाग हे गुरु चादर केलेलं आहे गुरु घेतला का रखेंगे। जब गुरुदेव कहेंगे यज्ञोपवीत हाथ में लेकर ऊपर उठाएं, तब दोनों अंगूठे के बीच लेकर हाथ सीधे ऊपर उठाना होगा जब गुरुदेव कहेंगे। और जब कहेंगे धारण करें, तो मन में भगवान सूर्य देव को प्रणाम करते हुए कि हे सूर्य देव, मुझे आपका तेज, आपकी तेजस्विता प्राप्त हो और उसे आप अपने गले में पहनेंगे। ठीक है, ये दोनों बातें याद रखें। बाकी समय पूजा स्थान में रख देंगे। अब जो नारायण गुरु नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 गुरु नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 गुरु नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 गुरु नारायण नारायण जय जय नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। माता जी की। ओम हर हर महादेव। बैठ जाए आप सब। ओम हर हर महादेव। कागा सब तन आइयों मेरो चुन चुन खइयों दोने नामत खायो मोहे प्रभु मिलन किया कि तारा है सारा
समाना गुरुवर हमको भी तारा है सारा जमाना गुरुवर हमको भी तारो तारा है सारा जमाना गुरुवर हमको भी तारो तारा जमाना गुरुवर हमको भी तारो हमने सुना तुमने मीरा को तारा हमने सुना है तुमने मीरा को तारा हमने सुना है तुमने मीरा को तारा हमने सुना है तुमने मीरा को तारा जहर का करके बहाना गुरुवर हमको भी तारो जहर का करके बहाना गुरुवर हमको भी तारो हमको भी तारो गुरुवर हमको भी तारो हमको भी तारो गुरुवर हमको भी तारो तारा है तारा हमने सुना तुमने शबरी को तारा हमने सुना है तुमने शबरी को तारा हमने सुना है तुमने शबरी को तारा हमने सुना है तुमने शबरी को तारा तेरों का करके बहाना गुरुवर हमको भी तारो तेरों का करके बहाना गुरुवर हमको भी तारो गुरुवर हमको भी तारो हमको भी तारो गुरुवर हमको भी तारो तारा है सारा जमाना गुरुवर हमको भी तारो तारा है सारा जमाना गुरुवर हमको भी तारो हमने सुना तुमने प्रहलाद को तारा हमने सुना है तुमने प्रहलाद को तारा हमने सुना है तुमने प्रहलाद को तारा हमने सुना है तुमने प्रहलाद को तारा खंबे का करके बहाना गुरुवर हमको भी तारो खंबे का करके बहाना गुरुवर हमको भी तारो गुरुवर हमको भी तारो हमको भी तारो गुरुवर हमको भी तारो तारा है सारा जमाना गुरुवर हमको भी तारो तारा है सारा जमाना गुरुवर हमको भी तारो हमने सुना तुमने केवट को तारा हमने सुना है तुमने केवट को तारा हमने सुना है तुमने केवट को तारा हमने सुना है तुमने केवट को तारा हे गुरुदेव हमने सुना तुमने केवट को तारा वो कैसे दोनों हाथ खड़े कर हमको भी तारो तारा है सारा जमाना हमको भी तारो हमने सुना तुमने शबरी को तारा हमने सुना है तुमने शबरी को तारा हमने सुना है तुमने शबरी को तारा हमने सुना है तुमने शबरी को तारा तेरों का करके बहाना गुरुवर
तुमने केवट को तारा, शबरी को तारा, मीरा को तारा। अब बारी हमारी है, इसलिए गुरुदेव आप हमें भी तारे से दो हाथ खड़े करते हुए कहे कि कर लो जी तुम कुछ बहाना, गुरुवर हमको भी तारो। कर लो जी तुम कुछ बहाना, गुरुवर हमको भी तारो। हमको भी तारो गुरुवर हमको भी तारो। हमको भी तारो गुरुवर हमको भी तारो। तारा है तारा जमा, तारा है तारा जमाना, गुरुवर हमको भी तारो। हमको भी तारो गुरुवर हमको भी तारो। हमको भी तारो गुरुवर हमको भी तारो। तारा है तारा जमाना, गुरुवर हमको भी तारो। तारा है तारा जमाना, गुरुवर हमको भी तारो। हमको भी तारो गुरुवर हमको भी तारो। हमको भी तारो गुरुवर तारो। हमको भी तारो। मोहे हमको भी तारो। हम कुछ ऐसा करें कि परम पूज्य गुरुदेव हमें अपने चरण कमल में जगह दे, अपने चरणों में जगह दे, अपना आशीर्वाद दे। ये मन में भाव रखते हुए कुछ ऐसा करे कि परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद मिले, परम पूज्य गुरुदेव अपने चरण कमल में जगह दे। जगमग जग में मेरी नैया डोल रही है, गिरने लगूं तो आके उठा लो। युगल चरण में ले लो ना, मोहे अपनी शरण में ले लो ना। ले लो ना अपनी शरण में ले लो ना। मोहे अपनी शरण में ले लो ना। लोचन मन में जगह न हो तो चरण कमल में ले लो ना। सब लोग हाथ खड़ा करते हुए तालियों के साथ कि मोहे अपनी शरण में ले लो ना। मोहे अपनी शरण में ले लो ना। लोचन मन में जगह न हो तो, लोचन मन में जगह न हो तो चरण कमल में ले लो ना। मोहे अपनी शरण में ले लो ना। मोहे अपनी शरण में लो ना। आपने कैसा जाल बिछाया, आपने कैसा जाल बिछाया, ओ माया ने नाच नचाया, ओ माया ने नाच नचाया। आपने कैसा जाल बिछाया, ले लो ना। दर दर अटकूं, दर दर भटकूं, दर दर अटकूं, दर दर भटकूं। कहाँ कहाँ अपना सर पटकूं, कहाँ कहाँ अपना सर पटकूं। दर दर अटकूं, दर दर भटकूं, कहाँ कहाँ अपना सर पटकूं। कहाँ कहाँ अपना सर पटकूं। चिंता मेरी कब ही मिटेगी, चिंता मेरी कब ही मिटेगी। अपनी शरण में ले लो ना। मोहे अपनी शरण में ले लो ना। मोहे अपनी शरण में ले लो ना। अपनी शरण
पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, परम वंदनीय माता जी की। ओम हर हर महादेव। बैठ जाए आप लोग। की परम वंदनीय माता जी की, परम वंदनीय माता जी की, पूज्य गुरुदेव की। ओम हर हर महादेव। हाथ जोड़े एकदम सीधे बैठे।